हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और आपकी जो आरएम की प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। तो आपकी उस प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मैं एक डाइफेंटन इक्वेशन का प्रॉब्लम लेके आया हूँ आपके सामने। ये प्रॉब्लम इतना हार्ड नहीं है जितना आरएमओ के प्रॉब्लम्स होते हैं मोस्टली, बट ये आपकी उस प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्प ज़रूर करेगा। क्योंकि सिर्फ हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी प्रिपरेशन इंक्रीज नहीं होती। मतलब अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ानी है तो आपको पहले बेसिक क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, फिर इंटरमीडिएट और फिर आरएमओ लेवल के। तो ये आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल का प्रॉब्लम है। तो अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपकी कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो डेफिनेटली उनकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। तो आइए इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम बिना हिंट या बिना सॉल्यूशन के ट्राई करना है तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकता है और खुद से इस प्रॉब्लम को ट्राई कर सकता है। तो आइए इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। फाइंड ऑल नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस x, y ऑफ द इक्वेशन एक्स वाई माइनस सेवन होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स वाई माइनस सेवन होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहली हिंट ये दूंगा मैं इसमें कि आप दो केसेस बनाइए इसमें। पहला केस वो होगा जब x इज इक्वल टू वाई होगा, एंड सेकेंड केस वो होगा जिसमें x इज नॉट इक्वल टू वाई। ओके, तो पहले आप पहले सॉल्यूशन को मतलब पहले वाली हिंट को लेके एक सॉल्यूशन तक आइए, फिर सेकेंड वाली हिंट को लेके। मतलब ये केसेस है, दोनों हिंट्स नहीं है एक तरीके से। तो अगर आपको ये इन केसेस के साथ सॉल्व करना है तो वीडियो को आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहला वाला ट्राई करते हैं कि x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू वाई पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना मेरा, उसको मैं z से रिप्लेस कर देता हूँ। क्यों? अब ये मेरी एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि इसकी डिग्री फोर है और सेकंड टर्म की डिग्री टू है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को z से रिप्लेस करूंगा तो मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। सो व्हेन आई रिप्लेस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू z, तो मेरे पास क्या आ गया, z माइनस सेवन होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू जेड। अब इसमें अगर z एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा होगा तभी मेरे x में सॉल्यूशन आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो अब देखते हैं कि z एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ओके, तो ये क्या हो गया, जेड स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14z माइनस 2z इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने z माइनस सेवन को ओपन किया और साथ में 2z को इस साइड मैंने शिफ्ट कर दिया। ओके, तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 12z प्लस 49। अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता z तो ये जेड स्क्वायर सॉरी ये जेड स्क्वायर वाली टर्म है और ये एक दूसरा परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब कि अगर ये z प्लस ए का होल स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है। तो ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए थी, टू जेड ए होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे ए हमारा क्या है, ए हमारा सेवन है और जेड जेड है। बट यहाँ पे जब टू का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 14z। बट यहाँ तो 12z लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो ये जेड स्क्वायर माइनस 12z प्लस 14 है, इसका कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर वाला सॉल्यूशन नहीं आ रहा। और अगर इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला सॉल्यूशन नहीं है तो हमारे यहाँ पे ओके नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अगर z एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी है तो भी हमारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो वो मैंने क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर लिया था। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब मैं यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब 12 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 6 प्लस माइनस यहाँ से मैं एक 2 स्क्वायर बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ से भी। तो यहाँ पे एक 2 स्क्वायर आएगा, वो कट जाएगा और अंदर बचेगा 6 स्क्वायर माइनस 49। ओके, बट 6 स्क्वायर क्या होता है, 6 स्क्वायर होता है 36। 36 में से अगर हम 49 माइनस करेंगे तो एक नेगेटिव इंटीजर बचेगा। तो उसकी वजह से जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा होगा वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो उसकी मतलब ये है कि z का कोई भी एक सॉल्यूशन है ही नहीं। तो अब हम सेकंड केस ट्राई करेंगे। सेकंड केस हमारा क्या था,
सेकंड केस में हम x नॉट इक्वल टू वाई ले रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम एक डाइफेंटाइन इक्वेशन को ही सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले केस में तो हमने क्या किया था, डाइफेंटाइन को दोनों वेरिएबल्स को रिप्लेस करके एक इक्वेशन बनी थी जो एक सिंगल वेरिएबल में थी। अब हम देखते हैं डाइफेंटाइन इक्वेशन में क्या होने वाला है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स वाई माइनस सेवन होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं ये वाली साइड को ओपन करता हूँ तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर मैं यहाँ पे माइनस 2xy को प्लस और माइनस करूं तो यहां भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एम आई राइट? तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये क्या है एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस 14 माइनस 14xy, 14 नहीं सॉरी 49, तो ये हो गया एक्स वाई होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये क्या है, सॉरी अब मैं इसको इधर आके माइनस करूंगा तो मेरे पास ये टर्म क्या बचेगी, ये बचेगी मेरे पास माइनस 12xy दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए जब ये क्या है, ये है ए स्क्वायर और ये है 2ab, 2ab क्या है 2 इंटू 6 इंटू एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई माइनस 6 का एक होल स्क्वायर बनना होगा। ओके, अब एक्स वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12xy। तो यहाँ पे ये वाली टर्म मैंने यूज कर ली, ये वाली टर्म यूज कर ली, बट 49 में से मैंने सिर्फ 36 यूज किया, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा प्लस 13 दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। मैंने पता ये चीज क्यों की थी, मैंने इसका यूज सिर्फ इसलिए किया था जिससे कि जो मेरी एक्स वाई और 12x वाली टर्म्स हैं वो मेरी कंबाइन हो जाए। अगर जब ये मेरी टर्म्स कंबाइन हो जाएंगी और एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी तो मैं उस परफेक्ट स्क्वायर को इस साइड ले जाके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा एंड समथिंग दो नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू अ प्राइम नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा, जो 13 है वो इस नंबर के इक्वल होगा या फिर 13 इस नंबर के इक्वल होगा, और दो की पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ये चीज थी। मैं इसके अलावा एक और चीज कर सकता था कि यहाँ पे जो 49 है वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है ऑलरेडी, तो 49 को मैं इस साइड भेज सकता था, माइनस 49 हो जाता है यहाँ पे, तो ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट उससे क्या होता कि मेरी जो इस साइड वाली टर्म्स है ना वो फिर भी फैक्टराइज हो सकती थी, इस वजह से मैंने इस चीज का यूज नहीं किया। तो ये चीज है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये हो गया, तो हमारे इस साइड टर्म्स क्या बची, एक्स वाई माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 13 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, अब मैं 13 को इधर ही रख सकता हूँ, फिर उस साइड क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6 होल स्क्वायर। ओके, अब ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 13। अब आप देखिए ये टर्म 13 की इक्वल होगी तो ये वाली टर्म 1 की इक्वल होगी, अगर ये वाली टर्म 1 की इक्वल है तो ये वाली टर्म 13 की इक्वल है, और अगर ये वाली टर्म माइनस 1 की इक्वल है तो ये माइनस 13 की इक्वल होने वाली है, और अगर ये माइनस 13 है तो ये माइनस 1। तो हम सबसे पहले केस में देखते हैं कि क्या चीज़ होने वाली है। ये हमारा केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। देखते हैं सबसे पहले वाले केस में क्या होने वाला है। सबसे पहले वाले केस में हमें x प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस 6 की वैल्यू 13 है, तो यहाँ पे क्या आ गया x प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस 6 की वैल्यू 13 है, और सेकेंड वाली इक्वेशन में x प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तो ये और ये वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। वहाँ से मेरे पास क्या आएगी, जो x प्लस वाई की वैल्यू में मेरी 7 है, मतलब 2xy की वैल्यू 14 थी तो x प्लस वाई की वैल्यू 7 आ गई। जब x प्लस वाई की वैल्यू 7 आई और उसकी मैं वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डालता हूँ तो मेरे पास क्या आता है कि 7 माइनस एक्स वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 13 विच इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इससे मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो x0 या तो y0। अगर x0 होगा तो जो मेरा सॉल्यूशन है वो 0,7 होगा, जब y0 होगा तो मेरा सॉल्यूशन होगा 7,0। तो दो सॉल्यूशन तो मेरे ये आ गए। अब इसके अलावा देखता हूँ कि मेरे और सॉल्यूशंस क्या आते हैं। तो पहला केस यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड केस है हमारा 1 और 13 का। तो मैं क्या करूँगा,
एक बार मैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन लिख देता हूँ। यहाँ पे 0,7, 7,0। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरी? सेकेंड इक्वेशन में जो x प्लस वाई प्लस 6 वाली टर्म है उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 13 है। अब मैं वापस इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर भी यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 7 आई। जब मेरी x प्लस वाई की वैल्यू 7 है और मैं किसी एक इक्वेशन में डालता हूँ तो क्या आएगा, 7 माइनस एक्स वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब मैं एक्स वाई को उस साइड भेजूंगा, माइनस 1 को इस साइड भेजूंगा, तो क्या आएगा, 13 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई विच इम्प्लाइज दैट 12 इज इक्वल टू एक्स वाई। अब मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और एक्स वाई की वैल्यू 12। तो जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरलाइज फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, तो मैं आपको एक बार ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ यहाँ आता कैसे है फिर भी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स आया, और यहाँ पे मैं पुट करता हूँ वो y की वैल्यू x इंटू सॉरी हाँ x इंटू 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 आया। ये क्या है, 7x माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्या है मेरा एक्स वाई, और ये क्या है माना मेरा माइनस एक्स प्लस वाई। तो वही इक्वेशन जो भी मैंने यहाँ पे लिखी थी तो वो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, वही चीज़ है ये क्या है ए बी और ये क्या है माइनस ऑफ ए प्लस बी। ओके, तो ये चीज़ है। अब इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो मेरे नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, x इंटू एक्स माइनस 3, माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ से आया x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या हो गए मेरे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के रूट आए मेरे 3 और 4। और जब मैं यहाँ पे x प्लस वाई में मैं 3 और 4 पुट करता हूँ तो मेरे दो सॉल्यूशंस आते हैं। वो क्या होते हैं मेरे, 3,4 और 4,3। ओके, ये दो और सॉल्यूशन है मेरे। अब मैं देखता हूँ कि जब मेरी इस वाली इक्वेशन की वैल्यू -1 है और इस वाली इक्वेशन की मेरी वैल्यू -13 है, तो क्या आएगा, जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो वापस मेरी एक्स वाई और 6 वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। एक सेकेंड मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। अब मैंने इन दोनों के इक्वेशंस को ऐड किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, -14 आएगा। तो उसकी मदद से क्या आएगा, x प्लस वाई की वैल्यू मेरी -7 आई। अब मैं किसी के इक्वेशन में -7 रखता हूँ x प्लस वाई की वैल्यू, तो -7 माइनस एक्स वाई प्लस 6 इज इक्वल टू -1 है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया -1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरी, वापस 0 आ गई। तो अब एक्स वाई की वैल्यू 0 है और x प्लस वाई मेरा 7 है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी एक्स वाई में से एक ना एक टर्म 0 है। अगर x 0 है तो वही मेरा y -7 आएगा, और अगर मेरा y 0 है तो x -7 आएगा। तो इधर से मेरे दो सॉल्यूशन क्या आएंगे, तो यहाँ से मेरे दो सॉल्यूशन आ रहे हैं कि 7 -7, 0 और 0, -7। अब देखते हैं कि ये वाला सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर भी रहा है इक्वेशन को या फिर नहीं। मेरी मेन इक्वेशन क्या थी, एक्स वाई माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पे एक्स वाई तो मेरा 0 हो जाएगा और ये हो गया 49। और अगर x 0 तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, अगर y 0 तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। बट दोनों में से एक टर्म मेरी -7 है, तो -7 होल स्क्वायर होता है 49। तो ये भी इसका एक सोल्यूशन है। तो इसकी मदद से मेरे दो और सॉल्यूशन आ गए। वो दो सॉल्यूशन ये हैं, सॉरी वो मेरे सॉल्यूशन थे 0, -7, -7, 0। और अब जो मेरा लास्ट केस है जो कि है -13 और -1, यहाँ पे आएगा -13, यहाँ पे आएगा -1। अब इन दोनों को ऐड करूंगा वापस मेरा एक्स वाई की वैल्यू -7 आएगी। ओके, एक्स वाई की वैल्यू मेरी -7 आई, सॉरी एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरी -7 आई। अब मैं किसी एक इक्वेशन में डालूंगा तो -7 माइनस एक्स वाई प्लस 6 इज इक्वल टू -13। ये क्या हो गया, ये आ गया
माइनस ऑफ एक्स वाई -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13। ये क्या हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 14। ओके, सॉरी एक्स वाई इज इक्वल टू 12। तो यहां से एक इक्वेशन वापस बनेगी कि एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर लेके चलता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को स्प्लिट करूंगा तो क्या आएगा मेरा, ए प्लस 3 इंटू ए प्लस 4। क्यों, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12। तो इस इक्वेशन के रूट आ गए मेरे a इज इक्वल टू -3 -4। तो यहाँ से जो मेरे लास्ट दो सॉल्यूशन है वो क्या आ गए मेरे, -3 -4 -4 -3। तो ये चारों की चारों, मतलब जो ये मेरे टोटल 8 पेयर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, ये मेरी इस डाइफेंटन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और यही टोटल मेरे 8 सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के। अब आप यहाँ पे देखिए कि मुझे क्या बोला है, फाइंड ऑल नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस। अब नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस इसमें से क्या क्या हो जाएंगे, एक तो सबसे पहला वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला। बट यहाँ पे देखो ये एक नेगेटिव सॉल्यूशन है, ये भी एक नेगेटिव सॉल्यूशन है, ये भी एक नेगेटिव सॉल्यूशन है, ये भी एक नेगेटिव सॉल्यूशन है। तो जो मेरे 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे वो हो जाएंगे ये मेरे ऊपर वाले चारों के चारों। आई होप आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू वेदांतो ओलंपियाड स्कूल फॉर मोर upcoming amazing videos, and thank you.